डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद विदेशी सामान पर कड़े टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वह कनाडा और मैक्सिको की सरकारें अमेरिका में अवैध प्रवासियों और फिंटानिल ड्रग आने से नहीं रोकती, तब तक वह इन दोनों देशों से आने वाले सामानों पर 25% टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह चीन से आयात पर 10% टैरिफ लगाएंगे और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर भी टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वह रूस पर टैरिफ समेत और कई कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि वो पुतिन पर युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव डालकर एहसान कर रहे हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारत के साथ ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह 100 दिन के भीतर चीन का दौरा करना चाहते हैं। ट्रंप ने चीनी स्वामित्व वाले ऐप टिकटॉक को बैन करने का फैसला भी टाल दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप का चीन के प्रति रुख राष्ट्रपति बनने के बाद बदला सा लग रहा है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत सरकार ट्रंप की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अगर ट्रंप भारत के मामले में टैरिफ को लेकर आ जाते हैं तो मोदी सरकार एक ट्रेड डील के लिए तैयार हो जाएगी। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन भारत के ट्रेड सरप्लस को कम करना चाहता है। भारत से अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले साल 35.3 अरब डॉलर का था, यानी भारत ने 35 अरब डॉलर के ज़्यादा सामान अमेरिका में बेचा था। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत के साथ व्यापार घाटा अमेरिका का हो। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम कर सकता है और साथ ही आयात बढ़ा सकता है। 10 साल पहले 26 जनवरी 2015 को बराक ओबामा की भारत यात्रा में जो ड्रामा हुआ उसको पूरी दुनिया ने नोट किया था। वैसा ही ड्रामा 3 दिन से ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, इसको भी पूरी दुनिया ने नोट किया है। ट्रंप के ड्रामा का भी हश्र भारत के ड्रामा की तरह होगा। हमने 2015 जनवरी ड्रामा के बाद ही कहना शुरू किया था कि यूरोप और एशिया अब भारत को दूसरा चीन नहीं बनने देगा और पिछले 11 साल में भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया। हमारे विश्वविख्यात दार्शनिक मोहन भागवत ने 2014 में नारा दिया था, भारत विश्व गुरु बनेगा। मगर पिछले 10 साल में भारत में गरीबी बढ़ी और हम लोगों ने पूरी दुनिया को भारतीय प्रवासियों के रूप में मजदूर और लेबर दिया, जिसका नतीजा है कि ट्रंप अमेरिका से 18,000 से 80,000 भारतीय लेबर को घुसपैठिए कहकर वापस करने वाले हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले गोल्डन एज ऑफ अमेरिका का नारा दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाया है, मगर यह $500 बिलियन आएगा कहां से, यह नहीं बताया। जिस तरह से हमारे मोहन भागवत के विश्व गुरु के ख्वाब को मंदिर मस्जिद ने बर्बाद कर दिया, उसी तरह से ट्रंप के ख्वाब इनकी गर्लफ्रेंड इसराइल की वजह से ख्वाब भी रह जाएगा। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और मिडिल ईस्ट, तुर्की, चीन, रूस, ईरान यानी मैट्रिक का वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट और चीन अमेरिका में पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि अपने देश में AI पर शोध करेंगे और सर्वर लगाएंगे। ट्रंप के अमेरिका को $100 बिलियन भी नहीं मिलेगा। बुधवार को जर्मनी के चांसलर शुल्ज पेरिस पहुंचे और मैक्रोन ने प्रेस के सामने नारा बाय यूरोप लगा दिया। मैक्रोन फरवरी में पेरिस में AI सम्मेलन कर रहे हैं, मगर इनको भी पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत से लेबर मिलेगा। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।